नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम खोट पे चोट में आज हम बात करने वाले हैं कि मौत का जिम्मेदार कौन। दरअसल जिस जो इंसान दुनिया में आया है उसको जाना ही है, लेकिन यदि किसी की लापरवाही से किसी की मौत हो जाए तो ये किस तरह का मामला है। हम बात कर रहे हैं कि कौन सोनभद्र के थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत चेरवाडीह में सुबह एक किसान अपने घर से निकलता है, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि वह अपने घर से महज 500 मीटर की जो दूरी है खेत जाने की, वो 500 मीटर का सफर उसके जिंदगी का आखिरी सफर है। और आखिरी बार उस 500 मीटर के सफर पर वह निकला। घर से खेत पर गया किसान फिर जीवित वापस अपने घर नहीं आ सका। कारण था कि खेत से गुजर रही हाई वोल्टेज लाइन का तार टूटकर उसके खेत में गिरा हुआ पड़ा था और उसी तार पर किसान कपूरचंद का पैर पड़ा। सुबह सुबह लगभग 4:30 बजे उसे खेत में पड़ा हुआ तार धुंधलके के कारण दिखाई नहीं दिया और उसी हाई वोल्टेज करंट की लाइन वाले तार पर उसका पैर पड़ गया, जिससे किसान हाई वोल्टेज करंट की चपेट में आ गया और करंट से वह झुलस गया और इस हादसे में उस किसान की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। जब सुबह भोर का अंधेरा समाप्त हुआ तो मृतक के भतीजे ने देखा कि किसान कपूरचंद खेत में मृत अवस्था में पड़ा हुआ है और उनका शरीर पूरी तरह से झुलसकर जल चुका था, जिसकी सूचना ग्राम प्रधान सहित स्थानीय प्रशासन को दी गई। मृतक के परिजनों का आरोप है कि विद्युत विभाग की लापरवाही की वजह से 3 बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया। यदि हाई वोल्टेज लाइन का तार खेत में गिरने के मामले में विभाग ने संजीदगी दिखाई होती, संज्ञान लिया होता, तो एक गरीब किसान की जान बचाई जा सकती थी। वो जा रहे थे 4 बजे सुबह में खेत में गेहूं के धान बोझा लेने और बिजली का तार गिरा हुआ था और उसी में जो है कि फंस कर जल गए। जानकारी कैसे हुई है और ये तार कैसे गिरा था? मतलब तार जैसे खंभा से टूट कर गिरा और उसके दरमियान जो है कि वो जा रहे थे, तब तक वो लाइन वहाँ पे था। जब वो लाइन में फंस कर गिर गए, उसके पीछे से उनका भतीजा गया। क्या नाम था भतीजे का? भतीजा का रंजीत। रंजीत। अच्छा, तब तो भतीजा जब तक पहुँचे लाइन कट चुका था, तो वो पैर से लगा कर देखे कि चाचा काहे भी सोए हैं, तब तक वो मर चुके। अच्छा, एक किसान की मौत, जिम्मेदार कौन? किसान सुबह अपने घर से निकला। घर से महज 500 मीटर की दूरी पर उसका खेत था और जहां वो रोज जाया करता था। सुबह सुबह एक किसान की जिंदगी उसके खेत के इर्द गिर्द सिमटी होती है और ये किसान भी, कपूरचंद भी रोज की तरह खेत गया, लेकिन वहां से जीवित वापस नहीं आ सका। कारण था कि वहां हाई वोल्टेज लाइन का जो तार था वो टूटकर खेत में गिरा हुआ था। यदि तार टूटने के बाद जब विद्युत प्रवाह अवरुद्ध हुआ और उस समय विद्युत विभाग के द्वारा वो लाइन बंद कर दी जाती, उसमें करंट नहीं होता, तो शायद इस किसान की जान बचाई जा सकती थी। कौन है जिम्मेदार, कैसे हुआ हादसा और क्या अब जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी, तमाम सवाल हैं, हम बात करेंगे। हमारे साथ सोनभद्र से हमारे संवाददाता जुड़े हैं मनोज सिंह राणा, साथ ही हमारे साथ में जुड़े हुए हैं सपा नेता मन्नू पांडे जी जुड़े हुए हैं। आप मन्नू पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज में। और गिरीश पांडे जी हमारे साथ हैं, जो पूर्वांचल निवाड़ संघ के नेता हैं। गिरीश पांडे जी, आपका स्वागत करते हैं। सबसे पहले मनोज सिंह, आपसे जानना चाहूँगा कैसे यह हादसा हुआ है, कब हादसा हुआ है और इसके पीछे जो परिजनों का आरोप है उस आरोप में कितनी सच्चाई है? मनोज जी, आप तक हमारी आवाज आ रही है? एक किसान, जी हाँ, आवाज आ रही है? बोलिए मनोज जी। सोनभद्र एक किसान सवेरे भोर में वो अपने खेत में जा रहा था। उसे क्या पता था कि वायर टूटने से मेरी मौत हो जाएगी। उसे यही तो वायर का तार टूटा है, इसमें लाइन नहीं होगी। अगर बिजली विभाग से ध्यान से लिया होता वो किसी की नहीं होती।
ठीक है, कुछ तकनीकी व्यवधान के कारण आपकी आवाज़ हम तक स्पष्ट नहीं आ पा रही है। वापस आऊँगा मनोज जी आपके पास में। लेकिन मन्नू पांडे जी, आपसे जानना चाहता हूँ कि जो परिजन आरोप लगा रहे हैं कि विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण ये हादसा हुआ है। यदि लाइन जब टूट के तार जब गिरा था, यदि वो तार उस समय लाइन बंद कर दी जाती तो किसान का पैर यदि तार पर पड़ भी जाता तो उसकी मौत नहीं होती। आप किसे जिम्मेदार मानते हैं मन्नू पांडे जी? देखिए सूरज जी, इसमें तो मैं राज्य सरकार को पूरा जिम्मेदार मानता हूँ। राज्य सरकार सिर्फ और सिर्फ किसानों को झूठा वादा देके, किसानों को झांसे में देके वो सिर्फ वोट बैंक बनाना चाहती है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ आए दिन बिजली से लेके किसानों को आए दिन किसी किसी की मौतें हो रही हैं। मन्नू पांडे जी, आप यदि इसके लिए आपने कहा कि राज्य सरकार भी जिम्मेदार है, यदि विद्युत विभाग की लापरवाही से हादसा हुआ है तो आप कार्रवाई की मांग करेंगे या नहीं करेंगे, और करेंगे तो किस पर कार्रवाई होना चाहिए? इस पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बिजली विभाग के इस घटना को संज्ञान में लेते हुए जो भी इसमें दोषी अधिकारी हैं, जेई हैं, बिजली विभाग के कर्मचारी हैं, उन पर सख्त कार्रवाई करते हुए इस गरीब किसान के परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए। कितने समाजवादी पार्टी इसकी मांग करती है। कितने मुआवजे की मांग करते हैं? क्योंकि उनकी 5 संतानें थीं, 2 बेटियों के विवाह हो चुके हैं, 3 बेटे हैं। अब उन 3 बेटों के सर से पिता का साया उठ गया है। देखिए, मुआवजा से पिता का साया तो नहीं लौट पाएगा, लेकिन 5 संतानें हैं तो ये उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सोचना होगा कि 5 जो उनके संतान हैं उनका परवरिश, भरण पोषण और आगे का उनका परिवार कैसे चल पाएगा, जिसके चलते उनको 50 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। चलिए, समाजवादी पार्टी गरीब किसान के परिवार के लिए, मृतक के परिजनों के लिए 50 लाख रुपए की मांग करती है। विवेक कुमार पांडे जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? विवेक पांडे जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? विवेक पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस तरह के हादसे होते हैं, जैसे कि अभी मन्नू पांडे जी ने बताया कि इस तरह के हादसे आए दिन होते रहते हैं। विभाग की लापरवाही के कारण लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। सबसे पहले कि इस घटना पर आपकी टिप्पणी चाहता हूं, और जो जिम्मेदार हैं वो यदि इस तरह से लापरवाही करते रहे तो लोगों की जान से खिलवाड़ तो होता रहेगा। जनपद सोनभद्र में यदि सर आंकड़ा निकाला जाए तो हर महीने एक किसान की मौत होती है बिजली के तार से, क्योंकि हाई टेंशन के तार बहुत लंबे लंबे हैं। क्योंकि यहाँ 1 दर्जन से ऊपर फैक्ट्रियां हैं, जिन फैक्ट्रियों को बिजली देने और बिजली निर्माण के लिए कहीं कोई बिजली विभाग द्वारा एनओसी में रोक नहीं लगाया जाता है। अब बिजली विभाग एकदम आराम से जो है बिजली की तार लगा करके अपने घर बैठा है। न इसमें किसी जेई ने इन्वॉल्व किया कि इसमें बिजली की तार कैसे जाना चाहिए, कैसे करंट लगना चाहिए। बिजली की तार से 50 बीघा खेत कल जल के हर राख हो गया सोनभद्र में। तो यहाँ पे ऐसे ही अंकुश अधिकारियों पे अपने मनमाना कार्य करते हैं, और जो जिसके ऊपर जो किसान मरा है उसमें जेई को जेल जाना चाहिए, संबंधित अधिकारियों को। सर जी, हम लोगों का यही मानना है। जी, संबंधित अधिकारियों को जेल जाना चाहिए। हर कोई न कोई किसान यहाँ मर रहा है। जी, यहाँ किसानों के साथ जिस तरह से अनदेखी की जा रही है, उनकी जान से खिलवाड़ किया जा रहा है, तो जैसा कि बात हुई है कि यहाँ पर जो है उनको जेल जाना चाहिए। विवेक कुमार पांडे जी का कहना है कि यहाँ जेई की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन यहाँ सवाल और भी खड़े हो रहे हैं। शिव प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, समाजसेवी। शिव प्रताप सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। शिव प्रताप जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? शिव प्रताप सिंह जी, आप तक हमारी आवाज आ रही है? जी, शिव प्रताप सिंह जी, हम बात कर रहे हैं कि सोनभद्र में जो हादसा हुआ है किसान के साथ, किसान खेत गया सुबह सुबह और ये विचार करके कि खेत में काम देख करके वापस आएगा, लेकिन वो वापस नहीं आ पाया, और बताया जा रहा है कि बिजली विभाग की लापरवाही के कारण वहां हाई टेंशन लाइन का करंट युक्त तार खेत में पड़ा था, जिस पर उसका पैर पड़ा और उसकी मौत हो गई। इस मौत के लिए आप सबसे पहले किसको जिम्मेदार मानते हैं? जी, घटना दुखद है और जिम्मेदार कहीं न कहीं से विभाग की अधिकारियों की लापरवाही हुई है। इस कारण से घटना दुखद है। मृतक को मुआवजा भी मिलना चाहिए और मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुआवजा दिलाने का कार्य करेगी। जी, शिव प्रताप सिंह जी, लेकिन अभी मनु पांडे जी ने 50 लाख रुपए की मांग की है कि पीड़ित परिवार को, जो है मृतक के परिजनों को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाना चाहिए। निश्चित ही जो भी अभी सभी मुआवजा होगा उसको दिलाने का कार्य किया जाएगा। और आगे भी बात किया जाएगा। और संबंधित विभाग के अधिकारियों से इस पर बात होगी, उस पर कार्रवाई भी कराने के लिए कार्य किया जाएगा।
ठीक है, आप बने रहे हमारे साथ में। लेकिन यहाँ मैं जानना चाहूंगा, मनोज सिंह जी आपके पास आना चाहूंगा। बात हुई है कि जब सूचना दी गई तो सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची थी। पुलिस की जांच किस दिशा में आगे बढ़ रही है? पुलिस पोस्टमार्टम के लिए उसको भेजा गया, के बाद रिपोर्ट आएगी, उसके बाद उस पर कार्रवाई की जाएगी। नहीं तो जैसा कि देखा जा रहा है कि अभी जितने भी हमारे पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं सभी ने कहा कि इसमें विद्युत विभाग की लापरवाही सामने आई है और यहां तक हुआ कि जेईई को जेल जाना चाहिए। तो क्या पुलिस की जांच उस दिशा में आगे बढ़ रही है? विभाग के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज की गई है? किसी व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है कोई? जी पड़ेगी। वो लोग, उनके घर वाले अभी है, उनको लेके परेशान है। हाँ। अभी पोस्टमार्टम होने वाला है। हाँ। और स्थानिक लोगों की अभी मुकदमा दर्ज किया जाएगा। ठीक है, मुकदमा दर्ज किया जाएगा जांच में जो कुछ सामने आएगा उसके बाद में। लेकिन यहाँ मनु पांडे जी आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से अभी शिव प्रताप सिंह जी ने कहा कि जितना ज्यादा से ज्यादा होगा, बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार पीड़ित परिवार को मुआवजा देगी। मुआवजे से परिवार की जो क्षति हुई अपूर्णीय, क्या वो पूर्ति हो जाएगी? नहीं सूरज जी, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो चला गया उससे भाई उसकी तो क्षति पूरी नहीं हो पाएगी। हाँ। लेकिन एक उसका सहारा तो उसके बाद उसके जो बच्चे हैं, जो उसका परिवार है, उसका एक सहारा तो बनेगा। दरअसल मनु पांडे जी, मेरा प्रश्न इस आशय में है कि यदि इस तरह के हादसों पर लगाम नहीं लगाई गई तो क्या केवल जितने भी हादसे होंगे उन हादसों में मृतकों के परिजनों को मुआवजा बांट करके अपने कर्तव्य की कर ली जाएगी? हादसों पर लगाम कैसे लगेगी? मेरा प्रश्न उस आशय में है। हादसों पे लगाम इस तरीके से लग सकता है कि जैसे बिजली विभाग के कर्मचारी है, वो सिर्फ और सिर्फ अपना तांडव मचा रखे हैं जी। वो सिर्फ और सिर्फ गरीबों को परेशान करते हैं, उनके यहाँ बिजली काटने चले जाते हैं। बड़े लोग हैं जिनका बिजली बकाया है, उनके यहाँ कोई नहीं जाता, उनको कोई परेशान नहीं करता। सिर्फ और सिर्फ गरीबों और किसानों को ही बिजली विभाग के लोग परेशान कर रहे हैं। इस पे सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए। बिजली विभाग के कर्मचारियों को एक सबक देनी चाहिए कि गरीबों किसानों को परेशान न किया जाए। और इस तरीके की घटना जो हो रही है, इस पे सरकार को संज्ञान लेते हुए बिजली विभाग को अपने जो भी जर्जर तारे हैं, जो भी इनके बिजली के खंभे वगैरह बेकार पड़े हैं, उसको सही कराना चाहिए। ठीक है, शिव प्रताप सिंह जी, बहुत सारी बातें कही गई हैं। मनु पांडे जी ने जो बात कही कि बिजली विभाग की लापरवाही सामने आ रही है तो बिजली विभाग को दुरुस्त करना चाहिए और जो अधिकारी हैं उन्हें सही नियमों से काम करना चाहिए और जहां तार कमजोर हो रहे हैं उनको सुधारना चाहिए ताकि हादसे ना हो। आपका क्या कहना है? तार जर्जर है, कमजोर है, इसी कारण तार टूट रहा है और जिसका खामियाजा इसका भुगतान आम जनता को, किसानों को भरना पड़ रहा है। हाँ। इन जर्जर तारों को सुधार करना पड़ेगा और जो लापरवाही कहीं ना कहीं कर्मचारियों के द्वारा की जा रही है, मनोज जी को मैं बात से सहमत हूँ। कहीं न कहीं विभाग के कर्मचारी उदासीनता से कार्य कर रहे हैं और लोगों में विशेष रूप से चल रहा है। इसकी शिकायत संबंधित विभाग के अधिकारियों से, उच्च अधिकारियों से। आप सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं कि राज्य सरकार को किस तरह के कदम उठाना चाहिए? अधिक से अधिक मुआवजा मिले तक को, यही सरकार से हमारी याचना है, करता है, निवेदन है। ठीक है, शिव प्रताप सिंह जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद और तमाम विश्लेषण जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल आ रहा है कि क्या केवल मुआवजा देने से या मुआवजा दे दिया जाए तो परिवार की क्षतिपूर्ति होगी? ये नहीं हो सकती। लेकिन तब भी यहाँ एक बात जरूर आती है कि बात हो रही है हादसों पर लगाम कैसे लगे। और यदि हादसों पर लगाम के बाद विवेक कुमार पांडे जी आपके पास आना चाहूंगा, जिस तरह से बात हो रही है कि हादसों पर लगाम कैसे लगे, जिम्मेदार कौन है? जब तक जवाबदेही और जिम्मेदारी तय नहीं होगी तब तक तो हादसे होते रहेंगे। पे लगाम तभी लग पाएगा जब तक ये लोग जेल नहीं जाएंगे। जब ये जेल जाएंगे तो हादसे पे खुद डर बन जाएगा, लोग खुद देखेंगे अपने मन से। जी, तो आवाज कहना नहीं पड़ेगा। आवाज उठाएगा कौन? आवाज वहां की जनता उठाएगी सर। जनता उठाएगी, क्या जनप्रतिनिधि उठाएंगे, क्योंकि भाजपा के विधायक थे वो अभी जेल चले गए हैं। हाँ। तो अभी वहां उपचुनाव होने जा रहा है। हाँ। दुद्धि विधानसभा 703। ठीक है, जनता को ही आगे आना पड़ेगा और सबसे बड़ा सवाल यह है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? यदि जनता ही आगे आती है, क्योंकि यहाँ जो स्थानीय जनप्रतिनिधि, आप जैसा कि बताया गया कि भाई विधायक तो उस समय वहाँ पर है नहीं, वो जेल में है और वहाँ उपचुनाव होने की स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में जनप्रतिनिधि और जनप्रतिनिधि भी बात में आते हैं। सबसे पहले बात आती है जिम्मेदार अधिकारियों की, कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं यदि वो अपनी कर्तव्यों की कर्तव्य परायणता को सही निभाएं और सही तरीके से उनका पालन करें, तो यहाँ जो निचले स्तर के कर्मचारी, सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ ये उत्पन्न हो रहा है कि जब तार टूट गया तो स्वाभाविक बात है कि उसके आगे
जो जाने वाला विद्युत प्रवाह है वो अवरुद्ध हो गया होगा, उसके बावजूद लाइन बंद नहीं की गई, ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर आ रहा है। मनोज सिंह राणा, इसके लिए कोई अभी तक बात सामने आई है क्या कि वो लाइन बंद क्यों नहीं की गई और जो चपेट में आ गया? क्योंकि लाइन, ये जो जानकारी आ रही है कि बाद में लाइन बंद कर दी गई, जब मृतक का भतीजा वहां पहुंचा तब लाइन बंद थी। ठीक है, वापस आता हूं मनोज सिंह जी आपके पास में। इस समय गिरीश पांडे जी पूर्वांचल निवाड़ मंच के पदाधिकारी हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गिरीश पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। सोनभद्र में हादसा हुआ है, करंट की चपेट में आने से किसान की मौत हुई है। किसान कपूर चंद सुबह 4:30 बजे अपने घर से निकले, 500 मीटर का सफर तय किया, खेत पहुंचे और वहां पर हाई टेंशन लाइन का तार टूटा हुआ पड़ा था। सुबह के भोर के धुंधलके में नहीं दिखा, पैर पड़ गया और करंट से झुलसकर उनकी मौत हो गई। किसे जिम्मेदार मानते हैं आप? ये जिम्मेदार हमारे जनपद के जो अधिकारी हैं, स्थानीय कर्मचारी हैं जी, वो सीधे सीधे इसके लिए जिम्मेदार हैं। और मुख्य रूप से जो हमारी सरकार की भी जो कार्यशैली है उस पर भी ये बड़ा सवाल है जी। क्षेत्र में ये आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, फसल जल रही है, तार गिर रहे हैं, स्पार्किंग हो रही है, जिसकी वजह से हमारी गेहूं की फसल भी, सोना गांव एक है, वहाँ पे काफी नुकसान हुआ किसानों का। 10 बीघा से ऊपर के ज्यादा गेहूं जल के राख हो गया जी। तो ये पुराने तार जर्जर हो चुके हैं, उसको बदला नहीं जा रहा है। जैसे जो तार टूट गया, वो बिजली बंद हुई तो बात का ऑप्शन है। इनको प्री प्लानिंग इनके पास कोई नहीं है। तार 25 साल 50 साल 30 साल 35 साल पहले लगे हुए हैं, 20 साल पहले लगे हुए हैं। हाँ। वो तार इनके बदले नहीं जा रहे हैं, खंभे टेढ़े हैं, सीधे नहीं किए जा रहे हैं। जैसे रिपेयरिंग के काम में इनकी काफी चूक है। संबंधित जो कॉन्ट्रैक्टर हो रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्टर पेपरों पे काम करके सौंप रहे हैं, अधिकारी उसको वेरीफाई कर रहे हैं। ये लगातार पूर्वांचल का जनपद जो सोनभद्र है वो हस्तीजड़ा जनपद है और यहाँ इसकी बहुत ही जबरदस्त अनदेखी होती है और मनमानी यहाँ क्रियाकलाप जिम्मेदार ठेकेदार और अधिकारी करते हैं। तो क्या माना जाए कि सरकार की उदासीनता है, अधिकारियों की उदासीनता है, या जो जिम्मेदार स्थानीय जनप्रतिनिधि उनकी उदासीनता के चलते लोगों की जान से खिलवाड़ हो रहा है? गिरीश पांडे जी, सरकार के रिप्रेजेंटेटिव जनप्रतिनिधि हमारे जनपद में मौजूद हैं। हाँ। और उनके संज्ञान में है मामला, बावजूद इससे अगर कार्रवाई नहीं होती तो सीधा सरकार के लोग जिम्मेदार हैं, सरकार जिम्मेदार है इसमें। आप अपने मंच के माध्यम से किस पर कार्रवाई की मांग करते हैं और सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं? हम जनप्रतिनिधियों इससे जवाबदेही चाहेंगे इसके लिए और जिम्मेदार अधिकारियों कर्मचारियों की कार्रवाई की भी अपेक्षा रखेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद गिरीश पांडे जी देश न्यूज से जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और जैसा से बात आ रही कि जिम्मेदार कौन है, लेकिन वो जिम्मेदारी और जवाबदेही किसकी तय होगी, ये सवाल अभी भी खड़े हुए हैं। एक व्यक्ति की जान चली गई, इसके पहले भी हादसे हुए हैं और यदि समय रहते लाइन बंद कर दी जाती तो शायद किसान कपूर चंद आज जीवित होता और हमारे बीच होता। लेकिन अभी भी जिम्मेदारों पर क्या कार्रवाई होगी, ये प्रश्न बना हुआ है। हमारे साथ बने हुए थे मनोज सिंह राणा, हमारे संवाददाता सोनभद्र से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। साथ ही विवेक कुमार पांडे जी और मनु पांडे जी, आपका भी धन्यवाद देश न्यूज से जुड़ने के लिए। और जिस तरह से बात सामने आ रही है कि जिम्मेदार कौन है, क्योंकि विद्युत विभाग की लापरवाही से किसान की मौत हो जाती है। वो किसान सुबह सुबह अपने घर से निकलता है, 500 मीटर का सफर तय करता है। ग्राम पंचायत चेरवा डीह का यह मामला है, लेकिन वो घर से खेत तक की दूरी, जो महज 500 मीटर की दूरी है, वो उसके जीवन का आखिरी सफर बन जाता है। क्योंकि वहाँ रात में कितने बजे कितने समय वो तार टूटकर गिरा, किसी को अंदेशा नहीं। और हाई टेंशन लाइन का, जहाँ हाई वोल्टेज का करंट प्रवाहित हो रहा है, वो लाइन का तार टूटकर खेत में गिरा और उसके बाद उस तार पर किसान का पैर पड़ता है और किसान उस करंट में झुलस करके उसकी मौत हो जाती है। बाद में जब उनके परिजन, मृतक किसान का जो भतीजा है, जब वो खेत पर पहुंचता है और देखता है, तब वो सूचना दी जाती है। लेकिन उस समय लाइन बंद थी, लेकिन यदि पहले लाइन बंद कर दी जाती, जैसे ही तार टूटा था, तो क्या यहाँ देखा ही नहीं गया कि विद्युत प्रवाह अवरुद्ध हो चुका है, कहीं लाइन में डिस्टर्बेंस आया है? यदि देख करके लाइन बंद कर दी जाती तो शायद एक किसान की मौत नहीं होती। बात हो रही है, मांग की जा रही है मुआवजे की, मांग की जा रही है अधिकारियों पर कार्रवाई की। तो क्या वास्तव में कार्रवाई होगी ताकि आगे ऐसा कोई हादसा ना हो? और इस हादसे के जो जिम्मेदार लोग हैं, क्या एक बार सच में कार्रवाई होगी, या फिर जैसा कि हर बार होता आया है कि खाना पूर्ति कर दी जाती है और उसके बाद में फिर अगले किसी हादसे का इंतजार किया जाता है? देखना होगा इस मामले में स्थानीय प्रशासन, राज्य सरकार क्या कदम उठाती है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।